हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आरपीएससी अड्डा पर, आपके अपने यूट्यूब चैनल। और गाइस, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स का एग्जाम हो चुका है और जैसा हमने आपसे वादा किया था, हमेशा हमेशा की तरह सबसे पहले राजस्थान में पेपर सॉल्यूशन करवाने वाली संस्था हम बन गए हैं। और बार बार कहता हूं कि हमारे लिए ये बहुत प्राउड की बात है। और मैंने देखे हैं कुछ कुछ लोगों के सॉल्यूशन जो है वो देखे हैं, और लगभग लगभग ऐसा लग रहा था कि जो सॉल्यूशन हम लोगों ने बताए हैं लगभग लगभग वैसे ही है। मे भी शायद हो सकता है कि आंसर भी वही हो, लेकिन यस, ये हम लोगों ने अगेन आप सभी के साथ से और हमारी टीम की जो मजबूती है उससे हम लोग ये कर पाए। 5:30 पे एग्जाम हुआ और 5:45 पे हम लोग लाइव थे। सो गाइज, ये सेशन होने वाला है किसके लिए? ये सेशन होने वाला है उपस्थिति को लेकर। ये सेशन होने वाला है आपका सेफ स्कोर क्या रह सकता है, और ये सेशन होने वाला है कि अब आगे की रणनीति जो है वो क्या हो सकती है। सभी के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। अगर आप कॉमर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए आते हैं, बहुत जल्दी केंद्रीय विद्यालय पीजीटी कॉमर्स का नोटिफिकेशन आप सभी को देखने को मिलेगा। तो मेरा आप सभी से ये निवेदन है, सभी से ये गुजारिश है कि केंद्रीय विद्यालय पीजीटी कॉमर्स की वैकेंसी बहुत जल्दी आप सभी को देखने को मिलेगी। तैयारी अगर आप अभी तक कर रहे थे, एक बहुत अच्छा सिस्टम बना हुआ था, तो उस सिस्टम को मत छोड़ना। जो कंटिन्यूटी है, जो कंसिस्टेंसी है, वो बहुत मुश्किल से आती है। अगर आपकी आई हुई है तो उसी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना। हो सकता है ये एग्जाम आप सभी के लिए एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट नहीं रहा हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि इस एग्जाम में हम विफल हो गए हैं, लेकिन आप ज्यादा विफल तब हो जाएंगे जब आप यहाँ पे पढ़ाई करना छोड़ देंगे। तो अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, तभी जो नॉलेज आपने लिया है, जो मेहनत आपने करी है ना, उस मेहनत को भुनाना तो पड़ेगा। इस एग्जाम में नहीं तो किसी और एग्जाम में, लेकिन हमें सिलेक्शन तो एट एनी कॉस्ट लेना पड़ेगा। आप अपनी 3 महीने की, 4 महीने की, 5 महीने की मेहनत को इतनी आसानी से जाया नहीं कर सकते, है ना। तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा। जो कंसिस्टेंसी है वो बनाए रखें। केंद्रीय विद्यालय पीजीटी कॉमर्स के लिए आपको, मुझे लगता है, कोई कोर्स भी लेने की जरूरत नहीं है अगर आपने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी हमसे या किसी और संस्था से करी है, क्योंकि वहां पे अकाउंटेंसी और बिजनेस ये 2 ही सब्जेक्ट आते हैं। हालांकि अकाउंटेंसी में कुछ सब्जेक्ट अलग आते हैं, बिजनेस में 11 की भी आती है और अकाउंटेंसी में भी 11 का पार्ट भी आ जाता है, बट फिर भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। कोई हेल्प चाहिए तो हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, नहीं तो सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप तैयारी करते रहें, ये इंपॉर्टेंट है। और साथ में हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हर सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं, इन पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस कीजिएगा। बाकी पेपर सॉल्यूशन हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। अभी तक लगभग लगभग सभी स्टूडेंट ने देख ही लिया है। 16,000 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था, लगभग 12,000 जो है वो स्टूडेंट मेरे हिसाब से अभी तक देख चुके हैं वीडियो को। जिन्होंने नहीं देखा है वो जरूर देख लेना। हम लोग पेपर सॉल्यूशन करवा चुके हैं। अब यहाँ पे एक बात और है कि स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर, पेपर सॉल्यूशन में कुछ क्वेश्चन है जिसमें हमको डाउट है। बिल्कुल आपको डाउट होगा, इसीलिए हमने इसकी जो पीडीएफ है, जो ऑथेंटिक पीडीएफ है, वो भी बना दी है। तो वो ऑथेंटिक पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे शेयर हो गई है, जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे रखा है। तो जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है जरूर कर लें, क्योंकि वहां पे आपको आंसर शीट हमारी मिल जाएगी, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पीडीएफ में क्वेश्चन भी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी, और उसी के नीचे आंसर है। ये भी मेहनत हमने कर ली है। कुछ क्वेश्चन में जहां पे कंफ्यूजन था उनको और देख लिया और रिसर्च कर लिया, और हमारे हिसाब से जो बेस्ट से बेस्ट पीडीएफ बन सकती थी, जो सॉल्यूशन बन सकता था, वो हमने बना दिया है। तो आप जरूर उसको जाके देखिए, अपने मार्क्स को चेक कीजिए और नीचे कमेंट में जरूर लिख के बताना आपके मार्क्स जो है वो कितने आ रहे हैं। ओके, तो ये आप यहाँ पे स्कैन करके जो है हमारे टेलीग्राम पे सीधा जा सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि सर अटेंडेंस जो है वो कितनी रही है। देखिए, मैं इतना कम अटेंडेंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा रीजन अटेंडेंस कम होने का है, और वो ये है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो रेस से बाहर हो गए। बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं, जो अपियरिंग स्टूडेंट थे, जिनके बीएड चल रही थी, जिनकी एमकॉम चल रही थी, वो रेस से बाहर हो गए। तो मे बी शायद इस वजह से यहाँ पे 62% ही अटेंडेंस देखने को मिली। तो हम जानते हैं कि टोटल जो फॉर्म थे वो 27,091 फॉर्म भरे गए थे, और 27,000 में से जो स्टूडेंट आए हैं वो केवल 16,890 आए हैं। अब जो कंपटीशन है वो इन 16,000 में से ही है। वैसे ही कंपटीशन बहुत कम था, अब यहाँ पे केवल और केवल 16,000 जो स्टूडेंट हैं उन्हीं में से कंपटीशन है। देखना है ये क्या होगा।
अब आप कहेंगे सर पेपर तो बहुत बिगड़ गया है सर, फर्स्ट पेपर तो बहुत ही खराब हुआ है, सेकंड पेपर तो फिर भी ठीक हुआ है, कुछ क्वेश्चन जो है वो अनएक्सपेक्टेड आ गए थे, तो क्या करें। मेरा इन जनरल ये कहना है कि वो सभी विद्यार्थी जो फर्स्ट पेपर में क्वालिफाई हो रहे हैं और सेकंड पेपर ठीक ठाक हुआ है, वो सभी एक उम्मीद की किरण जो है वो बना के रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो यहाँ पे आप कह सकते हैं आरपीएससी ने जो पेपर पैटर्न बदला है, जो एग्जाम पैटर्न बदला है, उसके शिकार हुए हैं। उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है ना। जीके पेपर ने सभी का समीकरण बिगाड़ा है, आपका बिगाड़ा है तो किसी और का भी बिगड़ा होगा। तो जिनका पहला पेपर अच्छा हुआ है और वो क्वालिफाई कर रहे हैं, मिनिमम जो 40% चाहिए वो क्वालिफाई कर रहे हैं, और सेकंड पेपर में भी आपके ठीक ठाक मार्क्स आ रहे हैं, बट ऑब्वियस सेकंड पेपर में भी 40% तो आपको चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर वो एक अच्छी सम्मान की स्थिति में है तो उस सिचुएशन में आप डेफिनेटली जो है वो यहाँ पे सेफ स्कोर में आ जाते हैं। अब आप कहोगे सर नहीं, हमें तो आप कट ऑफ बताओ। इतनी जल्दी कट ऑफ का अनुमान हम नहीं लगा सकते। लोग भले व्यूज के लिए कट ऑफ बताना सेम डे में ही स्टार्ट कर दिया था, हम बिना विश्लेषण के इस बार आपको कट ऑफ नहीं बताएंगे। कट ऑफ के लिए एक पोल डाल दिया है, अभी तक लगभग 600 स्टूडेंट ने कल से लेकर आज तक जो है वो पोल दे दिया है। मैं चाहता हूं इस पोल को राजस्थान का हर एक कॉमर्स का विद्यार्थी दे, जिससे कट ऑफ का एक अनुमान जो है वो लगाया जा सके, और वास्तविकता में आंसर शीट देखने के बाद में जो आपको लग रहा है जितने मार्क्स आपके आ रहे हैं उसी बेसिस पे कट ऑफ लगाना। हमने 220 से शुरू किया है, क्योंकि बहुत जगह स्टूडेंट जो है वो 220 का भी अनुमान लगा रहे थे, तो 220 से 230, 230 से लेकर 220 से लेकर 270 से ज्यादा, है ना, ये मैं आपको बताऊंगा। तो 2 दिन बाद हम वीडियो बनाएंगे जिसमें हम शायद वास्तविक आधार पर एक विश्लेषण कर सके कि कट ऑफ आपकी कितनी रह सकती है। तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके इस पोल को जरूर दीजिए, वहां से ही हम आपको बता पाएंगे। बाकी रेगुलर बेसिस पे हमारी टीम लगी हुई है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच भी नया बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज, राजस्थान में भी काफी सारी वैकेंसीज आपको अपकमिंग समय में देखने को मिलेगी, जिसकी प्रिपरेशन हम आपको करवाएंगे। और ये दोनों नंबर हैं हमारे हेल्पलाइन। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, तो आप हमसे जुड़कर अपनी तैयारी को और आगे ले जा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। रेगुलर बेसिस पे ऐसे पोल्स भी हम आपके लिए डालते रहते हैं, ताकि घर बैठे आप सभी की प्रैक्टिस चलती रहे। तो जरूर आप इसे ज्वाइन कर लेना। और ये यूट्यूब चैनल तो बना ही स्पेशली आपके लिए है, जहां पे हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए जो भी वैकेंसीज आती है उन सभी के लिए आपको नोटिफाई करते हैं, उनके लिए फ्री क्लासेस देते हैं, ताकि आप सभी की तैयारी घर बैठे अच्छे से चलती रहे। मेरे साथ में सेशन में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता रहूंगा कुछ ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।